नमस्कार। पिछले वीडियो में हम जो है टेस्ट सीरीज का जो 25 क्वेश्चन था उसको कंप्लीट कराए थे। अब जो है 26 से लेकर के 100 तक के क्वेश्चन को इस सीरीज में हम कंप्लीट कराएंगे। ये दूसरे टेस्ट सीरीज का जो है ये हमारा क्वेश्चन पेपर है। हमारी तीसरी टेस्ट सीरीज भी ऑफलाइन कंप्लीट हो चुकी है। ऑनलाइन वह भी कल से परसों तक आपके बीच में आ जाएगी। तो ये जो प्रश्न फ्रेम किए गए हैं ये आपके एग्जाम की दृष्टि को देखते हुए फ्रेम किए गए हैं। और जब आप इन प्रश्नों को करें तो इन प्रश्नों के इर्द गिर्द आप जरूर सोचें कि कैसे प्रश्न बनाए जा रहे हैं। तो चलिए बिना देर किए हुए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे कि किस वायसराय ने महात्मा गांधी को वन मैन बाउंड्री फोर्स की उपाधि प्रदान की। ऑप्शन ए लॉर्ड माउंटबेटन, ऑप्शन बी लॉर्ड हार्डिंग, ऑप्शन सी लॉर्ड वेवेल, उपर्युक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन डी। तो इसका जो सही आंसर है ये है लॉर्ड माउंटबेटन। यानी लॉर्ड माउंटबेटन जो है भारत छोड़ो आंदोलन के समय यानी भारत विभाजन के समय जब क्या हो गया था कि बंगाल में हिंसा होने लगी थी, उस हिंसा को शांत कराने के लिए महात्मा गांधी वहां गए थे। तो उसी पे लॉर्ड माउंटबेटन ने कहा कि जो एक बड़ी फोर्स जिस हिंसा को शांत नहीं करा सकती थी उस हिंसा को महात्मा गांधी ने शांत किया, इसलिए उनको वन मैन बाउंड्री की उपाधि से विभूषित किया था। चलते हैं अगले प्रश्न पर कि गांधी इरविन समझौते को दिल्ली पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है। बिल्कुल सही। गांधी इरविन समझौता शहीद भगत सिंह की फांसी के बाद हुआ नहीं। ये देखिए ये 5 मार्च 1931 को होता है और 23 मार्च 1931 को भगत सिंह को फांसी दी जाती है। तो यानी भगत सिंह की फांसी से पहले हुआ था, इसीलिए गांधी जी को इस मुद्दे पर कभी कभी आलोचना भी की गई है। तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा, केवल एक सही है यानी दो क्या है, गलत है। चलते हैं हम अगले प्रश्न पर कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी। ऑप्शन ए चंद्रशेखर आजाद, ऑप्शन बी भगत सिंह, ऑप्शन सी सचिंद्र सन्याल, ऑप्शन डी योगेश चंद्र चटर्जी। तो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किए थे चंद्रशेखर आजाद ने। क्या था, चंद्रशेखर आजाद ने। लेकिन यहीं पे आ जाए कि हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी, तो ये किए थे सचिंद्र सन्याल। तो ये दोनों चीज जो है हमको याद रखना है। सोशलिस्ट जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा आपके चंद्रशेखर आजाद, और सोशलिस्ट हट जाएगा तो सतीश चंद्र सन्याल हो जाएगा। हम चलते हैं अगले प्रश्न पर कि निम्न घटनाओं का सही कालक्रम क्या है। गुरु का बाग आंदोलन कब हुआ, वायकोम सत्याग्रह कब हुआ, काकोरी कांड कब हुआ और नेहरू रिपोर्ट कब आई थी। तो देखिए मिला लीजिएगा, इसका सही ऑप्शन जो है सी है। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारा ये है कि किसने 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच समझौता करवाया था। ऑप्शन ए सरोजिनी नायडू, ऑप्शन बी एनी बेसेंट, ऑप्शन सी बाल गंगाधर तिलक और ऑप्शन डी गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक, तो देखिए ये मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच समझौता कराने का श्रेय किसको जाता है, तो ये जाता है बाल गंगाधर तिलक, और बाल गंगाधर तिलक को जाता है। मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच समझौता कराए। लेकिन यही क्वेश्चन आपको पलट दे तो पलट करके क्या कहेगा आपसे, कि गरम दल और नरम दल के बीच में, यानी कांग्रेस के गरम दल और नरम दल के बीच में समझौता कराने का श्रेय किसको जाता है, तो वह जाता है एनी बेसेंट को। और इसी से एक चीज आप लोग और याद रखिए कि चूंकि एनी बेसेंट जो है 1916 के अधिवेशन यानी लखनऊ अधिवेशन में गरम दल और नरम दल को एक कराई थी, तो इस पे इनको इनाम दिया गया। इनाम क्या दिया गया कि 1917 के कलकत्ता अधिवेशन में इनको बनाया गया क्या, अध्यक्ष। तो इस तरह से आपका दोनों याद हो गया। अब हम चलते हैं अगले पे। हमारा अगला दिया है कि निम्नलिखित अधिवेशनों में गांधी जी ने कहा था कि गांधी मर सकता है परंतु गांधीवाद हमेशा जिंदा रहेगा। तो किस आंदोलन में गांधी जी कहे थे कि गांधी मर सकता है लेकिन गांधीवाद हमेशा जिंदा रह सकता है, रहेगा। तो ये है कराची अधिवेशन 1931, ऑप्शन बी लखनऊ अधिवेशन 1916, ऑप्शन सी कोलकाता अधिवेशन 1928 और ऑप्शन डी लाहौर अधिवेशन 1929। तो गांधी जी जो हैं कराची अधिवेशन यानी कराची अधिवेशन 1931 में, कराची अधिवेशन 1931 में कहे थे
कि गांधी तो मर सकता है लेकिन गांधीवाद नहीं। और इसी अधिवेशन में क्या किया गया था कि मूल अधिकार को कांग्रेस मंच से स्वीकार किया गया था, मूल अधिकार। ठीक, हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न ये है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में लक्ष्य समाजवाद निर्धारित किया गया। ऑप्शन ए कराची अधिवेशन 1931, ऑप्शन बी लखनऊ अधिवेशन 1936, ऑप्शन सी कोलकाता अधिवेशन 1906, ऑप्शन डी लाहौर अधिवेशन 1909। तो इसका सही आंसर है कोलकाता अधिवेशन लखनऊ अधिवेशन 1936। हम चलते हैं अगले प्रश्न पर कि संविधान के भाग 12 में अनुच्छेद 245 से 255 तक केंद्र और राज्य के बीच वित्तीय संबंधों से संबंधित है। ऑप्शन दो, दूसरा नंबर पर है कि 1978 का 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 5 विषयों को राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया। ठीक, अब ये देखिए, ये न तो आपका एक सही है और न तो दो सही है, यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलते हम अगले प्रश्न पर कि केंद्र और राज्यों के बीच साझा हित के विषय की जांच और चर्चा के लिए प्रधानमंत्री का एक अंतर राज्य परिषद की स्थापना कर सकते हैं। तो प्रधानमंत्री एक अंतर राज्य परिषद की स्थापना कर सकते हैं। दूसरा, JSPSC संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। अब इसका सही आंसर क्या होगा, तो इसका सही आंसर है न तो एक और न तो दो, यानी ये दोनों गलत है। ठीक है, तो न तो एक और नहीं दो। हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न ये है कि फेडरेशन शब्द ग्रीक शब्द फोएडस से लिया गया है जिसका अर्थ है संधि या समझौता। दूसरा, फेडरेशन शब्द का भारत के संविधान में कहीं भी उपयोग नहीं किया गया है। ठीक, अब इसमें क्या सही है, तो देखिए इसमें केवल जो है आपका दो सही है, यानी केवल दो सही है। ठीक, चलते हैं इसी तरह से हम अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है कि निम्न कथनों पर विचार करें। अनुच्छेद 13 में कानून शब्द में केवल सामान्य कानून शामिल है, न कि संवैधानिक संशोधन अधिनियम। ठीक, दूसरा, 1971 के 24वें संविधान संशोधन अधिनियम ने राष्ट्रपति के लिए संवैधानिक संशोधन विधेयक पर अपनी सहमति देना अनिवार्य कर दिया। अब देखिए कह रहा है कि एक सही है, दो सही है, एक और दो दोनों सही है। तो इसमें से क्या सही है, एक और दो दोनों सही है। ठीक है, तो आपका एक और दो दोनों सही है। हम चलते हैं अगले प्रश्न पर कि ओबीसी में क्रीमी लेयर की पहचान के लिए रामनंद कमेटी का गठन किया गया। दूसरा, 1994 के 76वें संविधान संशोधन अधिनियम ने 1994 के तमिलनाडु आरक्षण अधिनियम को न्यायिक समीक्षा से बचाने के लिए 9वीं अनुसूची में रखा है। ठीक, तो इसमें कौन सा सही है, तो एक और दो दोनों सही है, यानी एक और दो दोनों सही है बोथ। ठीक, हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न यह है कि निम्न कथनों पर विचार करें। अनुच्छेद 1 में भारत को राज्यों के संघ के बजाय राज्यों के संघ के रूप में वर्णित किया गया है। दूसरा, 26 नवंबर 1950 को 14 राज्य और 16 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। ठीक, अब इसमें कौन सा सही है, इसमें न तो एक सही है और न तो दो सही, तो न तो एक सही है और न तो दो सही है, यानी डी इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारतीय संविधान सबसे पहले प्रस्तावना के साथ शुरू हुआ था। दूसरा, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 ने मूल शब्द आंतरिक अशांति को नए शब्द सशस्त्र विद्रोह से में बदल दिया गया। ठीक, अब इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर है नाइदर वन नाइदर टू, नॉर टू, यानी ये इसका सही आंसर है।
चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1988 के 81वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1989 में मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। दूसरा, पंडित जवाहरलाल नेहरू के अनुसार राज्य के नीति निर्देशक तत्व भारतीय संविधान की एक उपन्यास विशेषता है। ठीक, अब इसमें क्या सही है? तो इसमें जो है आपका केवल एक सही है, दूसरा जो है गलत है। केवल एक सही है। हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न यह है कि 26 जनवरी 1950 को संविधान सभा ने राष्ट्रीय गीत को अपनाया। ठीक, राष्ट्रीय गीत को अपनाया। अगला है कि 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया। उपरोक्त में से क्या सही है? तो देखिए, 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा राष्ट्रीय गीत को अपनाया, बिल्कुल सही है। इसी तरह से 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया, यह भी सही है। और ये देखिए, दोनों प्रश्न जो है ये महत्वपूर्ण है, इसलिए ये याद रखिए। और इसका जो सही आंसर हो जाएगा बोथ, 1 और 2 दोनों होगा सही। चलते हैं अगले प्रश्न पर कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ऑप्शन ए, 13 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने विधानसभा में ऐतिहासिक उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया। दूसरा, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई। उपरोक्त में से कौन सा सही है? ठीक, तो देखिए इसमें केवल 2 सही है। क्या है? केवल 2 सही है, यानी एक गलत है। तो इस तरह से केवल आपका ये 2 सही हो जाएगा, एक जो है गलत है, यानी ऑप्शन बी सही है। हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न ये है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। संविधान बनाने पर कुल 64 लाख रुपए खर्च हुए। और ऑप्शन 2, 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा ने अपना अंतिम सत्र आयोजित किया। उपरोक्त में से कौन सा सही है? तो देखिए, ये जो है दोनों सही है, यानी संविधान बनाने में कुल कितने खर्च हुए? 64 लाख खर्च हुए। और 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा ने अपना अंतिम सत्र जो है आयोजित किया। 26 जनवरी को तो संविधान लागू ही हो गया। तो इस प्रकार से ये सही क्या हो जाएगा? 1 और 2 दोनों आपका सही है। हम चलते हैं अगले प्रश्न पर कि हमारा अगला प्रश्न क्या है। तो हमारा अगला प्रश्न ये है कि राज्यपाल अपने कार्यकाल में प्रवेश करने की तारीख से 5 साल की अवधि के लिए पद धारण करता है। ठीक, दूसरा क्या है? दूसरा यह है कि राज्यपाल अपने 5 साल के कार्यकाल के बाद तक पद पर बने रहते हैं, जब तक कि उनके उत्तराधिकारी पदभार ग्रहण नहीं कर लेते। बिल्कुल सही। तो 1 और 2 दोनों सही है, यानी आपका सही आंसर हो जाएगा क्या? बी। तो सही आंसर है बी, यानी 1 और 2 दोनों सही है। चलिए हम चलते हैं अगले प्रश्न पर कि उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की नई आर्थिक नीति ने भारतीय राज्य की समाजवादी साख को कमजोर कर दिया। ठीक, अगला है कि सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि अनुच्छेद 14 में सन्निहित कानून का शासन संविधान की एक बुनियादी विशेषता है। ठीक, अब ये 1 और 2 ये दोनों सही है। 1 और 2 क्या है? ये दोनों सही है। तो इस प्रकार से ऑप्शन जो है आपका सी सही हो जाएगा। हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न ये है कि निम्न कथनों पर विचार करें। विदेशी राजदूत और राजनयिक को केवल दीवानी कार्यवाही से छूट प्राप्त है। दूसरा, कानून के समक्ष समानता का नियम निरपेक्ष नहीं है। इसका क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर केवल 2 है। इसका सही आंसर जो है केवल और केवल 2 है। चलिए हम चलते हैं अगले प्रश्न पर कि अगला प्रश्न हमारा क्या है। तो हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। संविधान सभा के भाग 4 को भारत के मैग्ना कार्टा के रूप में वर्णित किया गया है। अगला, संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया गया। ठीक, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा केवल 2। ठीक, कि संपत्ति के अधिकार को जो है मौलिक अधिकार से हटा करके और उसको क्या कर दिया गया है? अब उसको एक केवल विधिक अधिकार की श्रेणी में ला करके डाल दिया गया। हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है
कि कानून के समक्ष समानता की अवधारणा ब्रिटिश मूल की है, जबकि कानून के समान संरक्षण की अवधारणा अमेरिकी संविधान से ली गई है। दूसरा है कि परमादेश की रीट किसी निजी व्यक्ति या निकाय के विरुद्ध जारी नहीं की जा सकती। अब क्या इसमें सही है? तो इसमें सही है दोनों, यानी 1 और 2 ये दोनों सही है आपके, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। बंदी प्रत्यक्षण की रीट सार्वजनिक प्राधिकरणों के साथ साथ निजी व्यक्तियों के दोनों के विरुद्ध जारी की जा सकती है। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि अनुच्छेद 32 संविधान की मूल विशेषता नहीं है। तो इसमें क्या सही हो जाएगा? तो इसमें सही हो जाएगा केवल और केवल 1, यानी केवल 1 सही है, 2 आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारा यह है कि मौलिक अधिकारों का कोई कानूनी प्रतिबंध नहीं है। दूसरा, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में नैतिक और राजनैतिक प्रतिबंध है। अब उपर्युक्त में से क्या सही है? केवल 1 सही है, केवल 2 सही है, 1 2 दोनों सही है। तो इसमें देखिए केवल और केवल आपका 2 सही है। ठीक है, तो केवल ये 2 सही है। तो इस प्रकार से ये 50 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब 51 से लेकर के और 100 तक के क्वेश्चन को मैं अगले वीडियो में लेकर के आ रहा हूं। तब तक आप लोग इस वीडियो को देखिए। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपके लिए ये मेहनत से वीडियो बनाई जा रही है। आपके एग्जाम की दृष्टि को देखते हुए तो आप लोग इतना तो कर ही सकते हैं। धन्यवाद।